हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपोस्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि इंडिया से अब बहुत पॉपुलर हो गया बाहर एजुकेशन लेना, और जो लोग पहले से ही बाहर रहते हैं उनको अपने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर अपने वेरियस काम के लिए। किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, किसी को अपनी फैमिली को बुलाना है, और स्टूडेंट्स को भी अपने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वेरीफाई कराने पड़ते हैं वेरियस एम्बेसीज में जब उनका इंटरव्यू होता है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या कभी कभी वर्क परमिट पर भी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार अपोस्टाइल होता क्या है। दोस्तों 5 अक्टूबर 1961 को हेग नामक शहर में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, वहां पर एक ट्रीटी साइन हुई जिसको कि हेग कन्वेंशन कहा जाता है। दोस्तों इसमें 50 से भी ज्यादा कंट्रियां उस वक्त शामिल हुई, उन्होंने अपने सिग्नेचर किए इस ट्रीटी पर। फिलहाल इन कंट्रीज की जो संख्या है वो 100 से भी ज्यादा है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इस ट्रीटी में ये सहमति हुई सारे देशों की कि जिस भी देश से जो डॉक्यूमेंट जाएगा किसी भी देश में, वो अगर अपोस्टाइल होकर जाएगा तो उसको इक्वली एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उन डॉक्यूमेंट्स पर जरूरत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों जैसे आप अगर कभी अपोस्टाइल को देखेंगे तो 5 अक्टूबर 1961 आपको हर एक अपोस्टाइल के स्टिकर पर लिखा हुआ दिखाई देगा। दोस्तों और विस्तार में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपोस्टाइल होता है ये सब जगह वैलिड नहीं है। जिन जिन कंट्रीज ने अपने इस ट्रीटी पर साइन किए हैं वहां पर ये पूरे तरीके से वैलिड है, जैसे कि हमारे यूरोप, जापान और काफी सारी कंट्रीज हैं जिनकी लिस्ट में कोशिश करूंगा आपको स्क्रीन पर दिखा दूं। इन 100 से अधिक मुल्कों में अपोस्टाइल वैलिड माना जाता है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां इस अपोस्टाइल को पूरी तरह वैलिड नहीं माना जाता और साथ में उनकी एम्बेसी की अटेस्टेशन भी जरूरी होती है। जैसे जीसीसी कंट्रीज, जैसे हमारा दुबई हो गया, और जितनी भी गल्फ में कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, उनमें ये वैलिड हर जगह नहीं है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि अपोस्टाइल कैसा होता है और फिर उसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात भी करने वाले हैं। दोस्तों हमारे क्लाइंट है शेंजन कंट्रीज में ही, यूरोप में। उनके बेटे का जो बर्थ हुआ था वो इंडिया में हुआ था और उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो हिंदी में था, लेकिन उसको ट्रांसलेट कराना था और उसके साथ अपोस्टाइल भी कराना था, क्योंकि उनको अपने बच्चों को वहां पर बुलाना है वैलिड लीगल तरीके से, और उनके आगे जो एडमिशन हैं या और जो प्रोसीजर्स हैं हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज के, वो उन्हें अवेल करने हैं। तो ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट है जो हमने यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया है, और उसके साथ यहाँ पर अटेस्टेशन हुआ है। ये जो स्टिकर आप यहाँ पर देख सकते हैं यही है MEA का अपोस्टाइल। दोस्तों हमें इसमें कई प्रोसीजर से गुजरना होता है। दोस्तों जैसे पहले आप देख सकते हैं ये नोटिस से अटेस्ट हुआ है, उसके बाद ये ऑनरेबल SDM से भी यहाँ पर अटेस्ट हुआ है, और उसके बाद कहीं जाकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना स्टिकर यहाँ पर पेश करते हैं अपोस्टाइल के लिए। मैं कोशिश करूंगा आपको जूम करके दिखा दूं, और इसमें इस ट्रीटी के बारे में क्लियरली बताया गया है। यहाँ पर ये ऊपर जो स्टिकर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, यहाँ पर 5 अक्टूबर 1961 का जिक्र किया गया है कि इस ट्रीटी के अंदर ये अपोस्टाइल हो रहा है और वैलिड है उन अपोस्टाइल कंट्रीज में जो कि हेग कन्वेंशन के अंदर शामिल हैं। तो दोस्तों अपोस्टाइल का पहला पार्ट तो हो गया ये कि जो कंट्रीज हेग कन्वेंशन में शामिल हैं, अगर इस तरीके से ये अटेस्टेशन हो जाएगा तो ये बिल्कुल वहां पर वैलिड होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो कंट्रीज हेग कन्वेंशन में शामिल नहीं है, आखिर उनके लिए कैसे प्रोसेस होता है। दोस्तों एक हमारे क्लाइंट हैं जो दुबई में बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही ऊंचे पद पर काम कर रहे हैं, और वो कई सालों से वहां पर अकेले रह रहे हैं, और अब आखिरकार उनका मन हुआ कि अपनी फैमिली को भी वो दुबई बुलाएं और उनके साथ वहां पर रहें। लीगली उनको वहां बुलाने के लिए उनको रिक्वायरमेंट पड़ी है कई डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें एक है मैरिज सर्टिफिकेट। तो उन्होंने हमें दुबई से अपना मैरिज सर्टिफिकेट भेजा है जिसको हमें अपोस्टाइल कराना है। अब क्योंकि दुबई, UAE और कई कंट्रीज हैं GCC की यानी कि गल्फ एरिया की, जो कि इस हेग कन्वेंशन में नहीं आती हैं, तो इसके लिए प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे प्रोसीजर जो शुरू होता है वो पहले उसी तरीके से होता है कि हमने यहाँ पर उनका नोटरी से अटेस्ट कराया सर्टिफिकेट, उसके बाद ऑनरेबल SDM की यहाँ पर अटेस्टेशन हुई, और उसके बाद कहीं जाकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना यहाँ पर अपोस्टाइल का स्टिकर पेस्ट कर दिया। लेकिन अब क्योंकि जैसे मैंने बताया UAE जो है वो हेग कन्वेंशन में शामिल नहीं है, तो इसके लिए हमें तो UAE की जो एम्बेसी दिल्ली में है, अब हमें वहां से इसको अपोस्टाइल और स्टैंप कराना होगा। तो दोस्तों ये रहा उन कंट्रीज के बारे में कि जो इस हेग कन्वेंशन में नहीं आती हैं। दोस्तों एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको नहीं पता हो तो और आप दोबारा से बहुत बड़ी परेशानियों में आ जाते हैं। MEA का जो ये स्टिकर वाला अटेस्टेशन है 2 तरीके से होता है। एक और तरीका भी है जिसमें आपको उसका कोई फायदा नहीं होता है। ये जो स्टिकर है, मैं कोशिश करूंगा और फोटो उसकी मिल जाएगी तो मैं जरूर स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। जब ये अपोस्टाइल हो जाता तो यहां पर कॉर्नर पर एक स्टैंप लगा दी जाती है जिस पर लिखा होता है कि MEA इस डॉक्यूमेंट की पूरी ऑथेंटिसिटी की जो गारंटी है वो नहीं लेता।
तो दोस्तों उससे बुरी सिस्टम से पूरा इनवैलिड सा हो जाता है और ये गारंटी नहीं रहती कि जिस काम के लिए आपको उसे देना है तो आपकी वो कंट्री से एक्सेप्ट करेगी या नहीं। इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम जिस तरीके से आपको करा के देते हैं बिल्कुल वैलिड होता है और उस तरीके कोई भी गलत स्टैंप इस पर नहीं लगी होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों ये प्रोसीजर बिल्कुल हैसल फ्री है। जहां भी आप काम करते हैं चाहे इंडिया में या कहीं और, आप हमें से कोरियर करके भेज सकते हैं जैसे हमारे इन क्लाइंट्स ने भेजा है, और हम ये अटेस्टेशन करा के आपसे बात करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपसे लेके इसको अटेस्टेशन कराकर आपको वापस कोरियर कर देंगे। क्योंकि हमें ऑल ओवर इंडिया से काम आता है, वेरियस वीजा सर्विसेज का भी और साथ में अपोस्टाइल सर्विसेज का भी। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे क्लाइंट हमें किस तरीके से भेजते हैं और हम भी उन्हें वापस कोरियर करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से प्रैक्टिकली ये सारा काम होता है कोरियर से। दोस्तों आज ही मुझे एक पासपोर्ट रिसीव हुआ है, आगे इसी तरह की प्रोसेसिंग के लिए जैसे हमारे पास सर्टिफिकेट्स आए थे। मैं आपके सामने इसकी लाइव अनबॉक्सिंग करूंगा। ये हमें रिसीव हुआ है ब्लू डार्ट से। ब्लू डार्ट एक मानी हुई कंपनी है और जहां तक वेरियस वीजा सर्विसेज में ब्लू डार्ट को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे भरोसेमंद पार्टनर है कोरियर का। दोस्तों जो भेजने वाले हैं उनकी तो मैं डिटेल्स हाइड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जैसे ये हमें जो है ये कोरियर आया हुआ है ब्लू डार्ट से ही, ये मेरे को आज रिसीव हुआ है। कल जो उम्मीद है हम इनका वीज़ा जो है अप्लाई कर देंगे। आपके सामने मैं इसे अनबॉक्स भी कर रहा हूँ। दोस्तों ये जैसे पासपोर्ट हमें रिसीव होगा, अब इसी तरीके से जैसे हमारे अटेस्टेशन इन डॉक्यूमेंट्स की हो गई है तो मैंने भी अपना एनवलप रेडी कर लिया है ब्लू डार्ट को भेजने के लिए। और ये भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, इसको मैं थोड़ा सा आपको हाइड करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस तरीके के एनवलप में हम इसको पैक करते हैं और जैसा आप देख सकते हैं ये जो पार्सल है ये जाएगा बार्सिलोना स्पेन। वहां पर उनको इसकी ज़रूरत है, जो हमने अटेस्ट करा के दिया उनको बर्थ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इस तरीके से आप हमें भेज सकते हैं और अपने कोरियर जो है इसे रिसीव कर सकते हैं बिल्कुल हैसल फ्री। और तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके की वीजा सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं और आपको किसी भी तरीके का अपोस्टाइल कराना हो किसी भी इन कंट्रीज के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।